बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। यू विल लर्न अबाउट मटेरियल्स, यानी कि क्या क्या चीज़ में क्या यूज होता है, मटेरियल क्या लगता है, वुड, प्लास्टिक क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। चलिए ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मटेरियल्स, वी सी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास। क्लोथ्स, टेबल, मिरर, स्पून, की, फैन, बल्ब, ग्रास, इंसेक्ट, एनिमल्स, ट्री, एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम। सम ऑफ दीज things are living while other are non-living thing. Materials, we see thousands of things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। Clothes, table, mirror, spoon, keys, fan, bulb, grass, insects, animals, trees, etc. are some of them. Some of these things are living while other are non-living. They have different shapes, size and colors. इनमें से कोई चीज़ लिविंग होती है, कोई नॉन लिविंग होती है। हर किसी की अपनी अलग शेप होती है, अलग साइज और अलग कलर होता है। फैक्ट बॉक्स, द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑयल कैन बी मेड टू कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू मेक मोर देन 500,000 थिंग्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑयल को मिला के काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। वन ऑफ दीज थिंग इज पेट्रोल, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज टू पावर आवर कार्स। इनमें से फ्यूल एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है। ईच ऑफ दीज थिंग्स इज मेड फ्रॉम सम अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, क्लॉथ ऑफ फाइबर्स, मिरर ऑफ ग्लास, स्पून ऑफ स्टील, बल्ब ऑफ ग्लास एंड टंगस्टन। द थिंग्स यूज टू मेक अदर थिंग आर कॉल्ड मटीरियल। एक चीज़ दूसरी चीज़ को डेवलप करेगी, उसको मटीरियल कहते हैं। वुड, स्टील एंड ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल। ये सब मटीरियल का ही पार्ट है। थिंग्स मे बी मेड ऑफ वन और मोर देन वन मटीरियल। काफ़ी सारी चीज़ें या तो एक मटीरियल से बनती है या उससे ज़्यादा से। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स, टैप्स एंड पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन मटीरियल। ये सब एक ही मटीरियल से बनता है, स्टील से, ईदर आयरन और स्टील। Spectacles, mirrors, etc. are made of more than one material. ये सारी चीज़ें more than one material से बनती है, एक से ज़्यादा material. Similarly, food is prepared of various material like water, pulses, salt, spices and oil. जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें भी तो बहुत सारा material का यूज़ होता है। Activity 1. Given below are picture of some things. Group them on the basis of the material from which they are made. जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको हमें ग्रुप करना है, यानी कि अलग अलग बताना है कि उनका मटेरियल क्या है। मटेरियल ऑब्जेक्ट, वुड, टेबल, स्टील, जग, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, बुक, कॉटन, ड्रेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, we can group different material on the basis of the differences and similarity in the property. हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। Grouping things together on the basis of their common properties is called classification. उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रुप करना, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। All the things in the world can be broadly classified into two important categories: living thing or non-living. Living things, the thing which can grow and produce their own kind, are called living thing. All plant and animal are living thing. जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी और ह्यूमन बीइंग। नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती ना ग्रो हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, वो तो सांस भी नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन, वुड, फैन, बल्ब, ब्रिक, बुक, पेन, पेपर, एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू सब कैटेगरीज। इसकी भी सब कैटेगरीज होती हैं। नेचुरल थिंग्स, द थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग, जो हमें नेचर में मिलती है, जैसे कि पानी, हवा।
फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, मिल्क, फ्रूट्स। मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग, जो या तो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल होती हैं। द थिंग विच आर नॉट फाउंड इन नेचर बट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स, यानी कि जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, जैसे कि ग्लास, मिरर। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास एंड स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज डिफरेंट फीचर विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर। हर किसी मटीरियल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। These differences in properties help us to group different material into different classes. वो हेल्प करती है हमारी इनको अलग ग्रुप करने में, उनकी क्लासेस अलग करने में। Remember that there are two properties which are common to all material. ऐसी दो प्रॉपर्टी हैं जो हर चीज़ में कॉमन हैं। All materials occupy space. हर किसी को स्पेस की ज़रूरत है। All materials have mass. उनके पास मास भी है। Can you use paper cloth to make a bucket? आप इसको यूज़ करके बकेट बना सकते हो? It would be silly as both paper and cloth will not be able to hold water. ये बहुत सिली बात है क्योंकि ये पानी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। Buckets are usually made of plastic or metal. यानी बकेट्स किससे बनती है? प्लास्टिक और मेटल से या स्टील से। We choose a material depending on its properties and use of object. हम मटेरियल को यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अदर देन वॉल्यूम एंड मास, मैटर हैज़ मैनी अदर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश देम। द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश मटीरियल आर अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। वॉल्यूम और मास के अलावा हमें मैटर का देखना भी बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल का मैटर क्या है। लेट अस स्टडी दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अपीयरेंस, ईच एंड एवरी मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर कोई मटेरियल एक दूसरे से अलग होता है दिखने में। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम पेपर, पेपर अपीयर डिफरेंट फ्रॉम वुड, आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। यानी कि प्लास्टिक पेपर से अलग होता है, पेपर वुड से अलग होती है। देयर मे बी सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन एंड एल्यूमिनियम विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिक। आयरन और एल्यूमिनियम में बहुत सिमिलैरिटीज हैं जो प्लास्टिक में प्रेजेंट ही नहीं होती। दस वी कैन क्लासीफाई मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि हम उनको देखने के तरीके से भी अलग कर सकते हैं। लस्टर, लस्टर इज द शाइन ऑफ मटीरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल शाइन कर रहा हो उसको लस्टर कहते हैं। मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ शाइन whereas wood does not have shine that much. Similarly, synthetic cloth have a shine whereas woolen cloth do not have a shine. गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी होती है वो बहुत शाइन कर रही होती है, लेकिन वही शाइन वुड में होती है नहीं ना। मटीरियल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव लस्टर, सब चीज़ों में शाइन होती है। वुड एंड पेपर बीइंग नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, वुड और पेपर में कोई शाइन होती है? नहीं होती, क्योंकि उसमें लस्टर ही नहीं होता। देयर आर सम मटीरियल्स विच लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। कभी कभी ऐसे मटीरियल होते हैं जो अपनी शाइन खो देते हैं मॉइस्चर के उसमें आके। एंड आयरन रॉड अपीयर डल, आयरन में जंक भी लग जाता है। बट वेन इट इज़ रब्ड विद सैंड पेपर, जब उसको सैंड पेपर के साथ रब करते हैं, द टॉप लेयर गेट्स रिमूव्ड एंड इट अपीयर लस्ट्रस, फिर उसकी जो टॉप लेयर होती है वो हट जाती है, फिर से शाइन करने लगता है। देयरफॉर टू सी वेदर अ मटीरियल इज लस्ट्रस और नॉट, वी मस्ट ऑब्जर्व फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मटीरियल। अब किसी मटीरियल में हमें देखना है कि उसमें शाइन है कि नहीं, या तो हम उसे रब करेंगे या थोड़ा सा कट करेंगे, इससे पता चल जाएगा उसमें शाइन है या नहीं। If the freshly cut surface is shiny, then the material is lustrous. Thus, material can be divided on the basis of luster. Material को हम luster के basis पे भी divide कर सकते हैं। Activity 2. Aim. To show that metal show characteristic luster. Material require wire of metal such as copper, silver, aluminum, etc. ये सारी material की requirement है। Procedure. Cut a small piece of wire of any metal
into two parts and see the freshly cut surface of each wire. एक वायर को दो पार्ट में डिवाइड करके कट कर दो. Does the surface shine? क्या वो शाइन करेगी? Yes, the freshly cut surface of each wire shine. Obviously वो शाइन करेगी. Cut a piece of wood. Look the freshly cut surface. Does the surface shine? क्या wood शाइन करेगी? No. The freshly cut surface of wood does not shine. Conclusion. Materials have surfaces with luster or without luster. बहुत मटेरियल के पास अपना लस्टर होता है और कईयों के पास नहीं होता. Hardness. Material can be hard or soft, which and be present easily. कई मटेरियल हार्ड होते हैं, कई सॉफ्ट होते हैं. Some items like cotton, sponge and wool which can be compressed easily are called soft materials. काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, यानी उसको हम कंप्रेस्ड दबा सकते हैं इजीली. आइटम्स लाइक आयरन, स्टोन एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और प्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड मटीरियल. जिनको हम इजीली दबा ही नहीं सकते उसको हार्ड मटीरियल कहते हैं. दस मटीरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस. हम हार्डनेस के थ्रू भी बता सकते हैं मटीरियल की क्लासिफिकेशन. हम हार्डनेस के थ्रू भी बता सकते हैं मटेरियल की क्लासिफिकेशन. एक्टिविटी 3. स्क्रैच अ कैंडल, अ पीस ऑफ वुड, अ स्टोन, अ प्लास्टिक कप, इरेजर एंड एन आयरन रॉड विद एन आयरन की. ये सब करो. व्हाट डू यू फाइंड? क्या मिलेगा ये सब करने से? यू विल सी द मटीरियल विच आर सॉफ्ट कैन बी स्क्रैच्ड. जो सॉफ्ट मटीरियल होगा वो तो स्क्रैच हो जाएगा इजीली, लेकिन जो हार्ड होगा वो नहीं हो पाएगा. Whereas materials having hard surfaces cannot be scratched. करके ज़रूर देखना. Texture. अब texture से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? Materials can be rough or smooth. कोई कोई मटीरियल रफ होता है, कोई स्मूथ होता है. Rough materials have bumps or ridges in this surface which can be felt by touching them. Smooth material lack these bumps. रफ़ चीज़ में होते हैं हम उसको फील कर सकते हैं छू के, वो बहुत खुरदुरा फील होगा, लेकिन जो स्मूथ होगा वो एकदम ही मक्खन जैसा होगा. एक्टिविटी 4. एम टू शो द मटीरियल कैन हैव स्मूथ और रफ टेक्सचर. प्रोसीजर. टच द फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम वायर एंड ऑफ वुड. इसको फील करो. व्हाट डू यू फील? द सरफेसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर स्मूथ. ये बहुत स्मूथ होगा. The surfaces of wood और stone are rough. और इसका जो सरफेस होगा वो बहुत खुरदुरा होगा. Conclusion. From the observations, we conclude that the surface of a material could be smooth or rough. इससे पता चलता है किसी किसी का सरफेस रफ होता है, किसी का स्मूथ. Solubility. Activity 5. Take 5 containers and make them as A, B, C, D and E. Half fill them with water. इनको पानी से भर दो आधा आधा. Add 1 teaspoon of salt, sugar, sand, sawdust and wheat flour, atta, to each of the beaker marked A, B, C, D, E, respectively. Stir the contents with a spoon. Wait for a few minutes. एक एक चम्मच सारी चीज़ें इनमें डाल दो अलग अलग बीकर में, फिर उसको मिक्स करो, फिर देखो क्या होता है. Substance disappear does not disappear in water. Salt disappears. Sugar disappears. Sand does not disappear. Sawdust does not disappear. Atta does not disappear. Material like salt and sugar which dissolve in water are said to be soluble in water. जो पानी में मिक्स हो जाता है उसको soluble कहते हैं. This property of material is called solubility. इस property को solubility कहते हैं. Material like sand, sawdust and wheat flour, atta, do not dissolve in water even after stirring. यानी कि मिक्स करने के बावजूद भी ये मिक्स नहीं होता पानी में. They are said to be insoluble in water. इसको insoluble कहा जाएगा जो मिक्स नहीं होते. Activity 6. Liquid mixes does not mixes. Milk, oil, lemon juice, kerosene, ink. Take a container and half fill it with water. कंटेनर लो, उसको पानी से आधा भरो. Add some milk to it. उसमें मिल्क डालो. Stir and let the container stand for some time. Observe whether milk mix with water or not. क्या मिल्क मिक्स होएगा पानी के साथ? होएगा.
Repeat the same with other liquids such as oil, lemon juice, kerosene and ink. ये सब repeat करो इन सारी चीज़ों के साथ. Record your observation. It will be seen that some liquid like milk mix completely with water and are said to be the miscible liquid that do not mix with each other are called immiscible liquid like oil and water. जो मिक्स हो जाएंगे उसको मिक्सिबल कहा जाएगा और जो नहीं मिक्स हो गए उसको इमिसिबल. ये आप खुद से करना. सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर. कोई गैस डिजॉल्व हो जाती है पानी के अंदर. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो पानी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स है वो कैसे सांस लेते हैं? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है उससे. Similarly, plants living in water use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. ऐसे ही पानी में कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स होती है जो हेल्प करती है प्लांट को उनका फूड बनाने में. However, some gases are not soluble in water, like nitrogen. ये पानी में मिलती ही नहीं. Matter can be divided into categories on the basis of solubility. Matter को हम डिवाइड भी कर सकते हैं उसकी solubility के बेसिस पे. डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोटिंग यानी तैरना, सिंक यानी नीचे बैठ जाना. इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर इट विल सिंक, यानी कि वो नीचे बैठ जाएगा पानी में. बट अ पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर, यानी लकड़ी होगी वो तो तैरेगी पानी पे. इफ़ यू वे इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन, वाटर एंड वुड यू विल फाइंड दैट आयरन इज द हैवीएस्ट एंड वुड इज द लाइटेस्ट. पानी में डाल के इनका वेट नापोगे तो आपको पता चलेगा जो लकड़ी है उसका सबसे लाइट वेट है. एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लाइटर देन आयरन बट हैवियर देन वाटर. और जो एल्यूमिनियम है वो लाइटर देन आयरन होगा लेकिन पानी से वो हैवी होगा. इट विल सिंक इन वाटर, पानी के अंदर बैठ जाएगा. एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी लाइटर देन वाटर, यानी कि कॉटन का वेट कम होगा पानी से. If placed on wax paper in water, it will float. अगर उसको हम वैक्स पेपर के ऊपर डालेंगे तो पानी पे तैरने लगेगी. The mass per unit volume of substance is known as density. इसको डेंसिटी कहते हैं. A substance which is denser than water, iron, aluminium, will sink in water. इसका वेट हैवी होगा, वो वाटर से हैवी होंगे, वो तो पानी के नीचे बैठ जाएगा. A substance which is less dense than water, wood or cotton, will float on water. और जिनका वेट कम होगा पानी से वो ऊपर तैरेंगे. This property of matter is called flotation. इसको flotation कहते हैं. Whether its density is lesser than or greater than that of water. या उसकी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी. A stone sink in water whereas a feather will stay afloat. स्टोन जो पानी में सिंक कर जाएगा और फेदर है वो तैरेगा. Why do you think a metal ball sink in water whereas ship made of metal which is much heavier say afloat? शिप जो इतनी भारी होती है वो तो आराम से चलती है पानी पे, लेकिन वो मेटल की बॉल होती है वो बैठ जाती है नीचे. ऐसा क्यों? ग्रीक इन्वेंटर आर्किमिडीज discovered the principle of flotation. According of the principle, an object immersed in a liquid receive an upward thrust equal to the weight or the liquid it displaces. Activity 7. Testing whether the following material will float or sink in water. A dry leaf, a pebble, an eraser, a plastic ruler, a small piece of paper, cotton, wool, an ice cube. Note down your observation. Substance will float, sink. Substance will float or sink. Dry leaf, nail, pebble, eraser, plastic ruler, paper, cotton ball, ice cube. ये आप खुद से करना. Thus, matter can be classified on the basis of whether it floats on water or sink in water. In other words, on the basis of density. Matter का पता चलता है वो कैसे क्लासीफाई होता है, या तो वो पानी पे तैरेगा या सिंक होएगा. टेस्टिंग टाइम, ये भी आप खुद से करें. ट्रांसपेरेंसी, डिफरेंट मटीरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास. हर मटीरियल डिपेंड करता है कि उसमें से कितनी लाइट पास होती है, किसी में से कम होती है, किसी में से ज़्यादा होती है. थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. वी कैन सी थ्रू सम मटीरियल, हम किसी मटीरियल के थ्रू देख भी सकते हैं. लाइक ग्लास,
बट वी कैन नॉट सी थ्रू अ वुडन डोर। वुडन डोर के आर पार देख सकते हो? नहीं ना। दिस इज बिकॉज सम मटीरियल्स लाइक ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ग्लास में मटीरियल लगा होता है वो लाइट को अलाउ करता है उसमें से पास होने के। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी, material can be classified into 3 categories: transparent, opaque and translucent. Material that allow light to pass through them are called transparent. जो मटीरियल लाइट को अलाउ करते हैं उसमें से पास होने के थ्रू उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। We can see through such object. Some examples of transparent material are glass, water, air and some plastics. This is why biscuit, sweet and other edible items are kept in glass or plastic container by the shopkeeper. जो शॉपकीपर्स होते हैं सारी आइटम्स किस में रखते हैं? या तो ग्लास में या प्लास्टिक कंटेनर में, ताकि हम इसे इजीली देख सकें, so that they are easily seen by the customers. Material that do not allow light to pass through them are called opaque. जो मटीरियल अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते उसको ओपेक कहते हैं। वुड, मेटल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा आर ओपेक मटीरियल। ये सारे ओपेक मटीरियल है। वुड के आर पार देख पाओगे आप? नहीं ना। वी कैन नॉट सी थ्रू दीज मटीरियल्स। कैन यू टेल व्हाट इज केप्ट इन अ कार्डबोर्ड और अ टिन बॉक्स विदाउट ओपनिंग देम? क्या आप बता सकते हो कार्डबोर्ड और टिन बॉक्स में क्या रखा रहता है उसको बिना खोले? नहीं ना। मटीरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी लाइट पास होने देते हैं अपने अंदर से, उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली। थोड़ी सी ही लाइट पास होती है उसमें से। सम एग्जाम्पल्स आर फ्रॉस्टेड ग्लास इन बाथरूम विंडोज, बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक्टिविटी 8, टेक अ वाइट पेपर शीट, लुक एट अ लाइटेड बल्ब थ्रू इट। वाइट पेपर शीट लो, उसके आर पार देखो क्या आपको बल्ब दिख रहा है? नाउ स्प्रेड अ टीस्पून ऑफ ऑयल ऑन वन पोर्शन ऑफ द पेपर। एक पोर्शन पे ऑयल बिखेर दो। नाउ लुक एट अ लाइटेड बल्ब थ्रू द ऑयल पैच। उस ऑयल पैच में से देखो लाइट बल्ब दिख रहा है। डू यू सी एनी डिफरेंस? क्या उसमें से डिफरेंस पता चला आपको? यू विल सी दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली लाइटेड देन बिफोर। दिस इज बिकॉज द पेपर हैज नाउ बीइंग ट्रांसल्यूसेंट। इससे पता चलता है कि जो पहले पेपर था उसमें से क्लियर दिख रहा था बल्ब, लेकिन अब जो पेपर है उसमें से नहीं दिख रहा क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है। डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड स्प्रेडिंग इनटू अ सराउंडिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि जो गैस और लिक्विड आसपास की सराउंडिंग में बहते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इफ वन ओपन अ परफ्यूम बॉटल एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, एक परफ्यूम की बॉटल खोलोगे कॉर्नर में रूम के, द स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। पूरे रूम में आएगी ना स्मेल तो। दिस इज बिकॉज परफ्यूम मिक्सेज विद एयर। ये इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम जो है वो एयर के साथ एकदम मिक्स हो जाती है। गैसेज हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन बट डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट। आपको पता है गैसेज यानी एयर में सबसे जल्दी चीज़ें मिक्स होती हैं। ट्राई टू क्लासीफाई सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। Fact box. Mercury is a good conductor of heat and is therefore used in thermometer. आपको पता है जो थर्मोमीटर होता है उसमें मर्क्यूरी डला होता है, वो हमारे टेम्परेचर को बताता है। All gases are poor conductor of heat due to which the air trapped between a body and woolen clothes keep the body warm. जो सारी एयर गैसेस होती हैं वो पुअर कंडक्टर, जो सारी गैसेस होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। इससे पता चलता है जो भी हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं उसमें से हवा आर पार नहीं हो पाती और वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मटीरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स लाइक मेटल सच एज कॉपर, आयरन एंड सिल्वर, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। वी यूज वायर ऑफ कॉपर इन आर हाउस होल्ड वायरिंग। हमारे घरों में भी कॉपर की वायरें तो लगी होती हैं। Material which do not conduct electricity are called insulator or bad conductor of electricity like wood, rubber, plastic, air, etc. और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। That is why electrical wire have a rubber coating.
इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है ताकि हमें करंट ना लगे। एक्टिविटी 9, से विच वन ऑफ दिस इज अ कंडक्टर एंड विच वन इज एन इंसुलेटर। आपको बताना है किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। टूथब्रश, स्पून, की चेन, वाटर, प्लास्टिक रूलर, मेटल वायर, पिन्स एंड नेल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यू मस्ट हैव सीन एंड प्लेड विद मैग्नेट्स। आप सभी मैग्नेट्स के साथ तो ज़रूर खेले होंगे। द सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको मैग्नेट सब्सटेंसेज कहा जाता है। एंड आर सेड टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके अंदर सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन एंड स्टील सब्सटेंसेज बट डू नॉट अट्रैक्ट अदर मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये अट्रैक्ट तो करता है आयरन और स्टील को, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर को नहीं अट्रैक्ट करता। मटीरियल दैट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर यूज्ड इन जनरेटर एंड मोटर्स। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक मटीरियल। ये सब एक मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं। एक्टिविटी 10, टेक द फॉलोइंग थिंग्स एंड क्लासीफाई देम एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। यानी कि आपको बताना है कौन मैग्नेटिक सब्सटेंस है और कौन सा नहीं है। A pencil, a paperweight, an iron key, a comb, some clips, a pen, some nails, a magnet, an eraser, and a knife. Fact box. According to scientists, there is a fourth state of matter called plasma. साइंटिस्ट के मुकाबले एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा इज वेरी मच लाइक अ गैस विद नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वो गैस की तरह ही होती है जिसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती ना वॉल्यूम होती। इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू विच इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आर यूनिवर्स इज 99% प्लाज्मा। हमारे यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा है। Stars including our sun are also made up of plasma. The tube light which we use also contain plasma. यानी कि आपके घर में जो ट्यूबलाइट है उसमें भी प्लाज्मा है। It is observed that material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं उसकी सिमिलैरिटीज में और डिफ्रेंशिएट करके। We group material to make our work easy at home, in kitchen, school and other places. हम अपने मटेरियल को अलग अलग करके हमारा काम इजी कर सकते हैं। All the utensils are kept together and all the spices and pulses are kept together. सारे बर्तन एक साथ रखे जाते हैं और पल्सेस और स्पाइसेस एक साथ रखे जाते हैं। This makes it easier to find what we need. इससे हमें ईजी हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है इसको ग्रुप में रखने से। Similarly, a grocer keep different variety of soap together, biscuit at one place and cold drink and juices at another place. ऐसी जो शॉपकीपर है वो अपने आइटम्स अलग अलग जगह रखता है, साबुन अलग, जूस अलग। Such an arrangement make it easy to locate various item. ये हमारा काम इजी करता है कि कौन सा आइटम कहाँ पे रखा है ये ढूंढने में। टेस्टिंग टाइम, ये आप खुद से करेंगे। कीवर्ड्स, classification, grouping things together on the basis of a certain similar property. यानी कि चीज़ों को ग्रुप करना उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन, जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीज़ कंटेन होती है उसको मास कहते हैं। वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटीरियल, यानी कि थोड़ी सी जो स्पेस होती है वो कोई भी मटेरियल ले लेता है। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, जिसके पास मास होता है और वो ऑक्यूपाई स्पेस यानी स्पेस घेर लेता है। डेंसिटी, द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट, द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी, यानी कि किसी मटेरियल के थ्रू हम देख सकते हैं आर पार, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओपेक, द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिस मटेरियल के आर पार हम देख ही नहीं सकते वो कहते हैं ओपेक। कंडक्टर ऑफ हीट, द सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस अलाउ करता है उसमें से हीट पास हो उसको कहते हैं कंडक्टर। डिफ्यूजन,
the process of gases and liquids spreading into a surrounding substances. Electrical property, the tendency of substances to conduct electricity, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे. Magnetic property, the tendency of substances to get attracted by magnets, जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाएं. Quick roundup, all objects are made of some material. सारे ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मटेरियल से बने होते हैं. Materials present around us can be of different sizes, color, shape और may be living और non-living. जो भी मटेरियल होते हैं या तो वो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग. उनके कलर भी अलग हो सकते हैं, साइज भी अलग हो सकते हैं, शेप भी अलग हो सकती है. मटेरियल्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज. और जो मटेरियल होते हैं उनको अलग कैसे कर सकते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, यानी कि साइज अलग, कलर अलग. वी कैन डिस्टिंग्विश मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर appearances, texture, luster, hardness, solubility, density, transparency and magnetic property. हम मटेरियल को इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं, यानी कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, कोई रफ होगा. आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज आप खुद से करें.